ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम गिब्स जो है इक्वेशन तक आ गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ आइडियल गैस इन गैसेस इक्वेशन। तो सबको पता है आइडियल गैस का गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो जो अपनी सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। सिस्टम में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो सर N1 N2 N3 सपोज टू बी N1 N2 एंड N3 ऐसे एक्सेट्रा नंबर्स ऑफ मोल्स, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। सबको कंबाइनली बोल सकते हैं कि N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या हो गई, N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू Ni, आयत नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। इसको इक्वेशन 1 में अगर पुट करता हूँ तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू ith component अप टू Ni एंड सो ऑन इनटू आर टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे PV इज इक्वल टू मिल गया, तो यहाँ से वहीं से मैं V की वैल्यू निकाल सकता हूँ। V इज इक्वल टू क्या होगा फिर, V इज इक्वल टू N1 N2 प्लस अप टू Ni इंटू आर टी बाय वी, सॉरी बाय पी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन को मुझे डिफरेंशिएट करना है। इस इक्वेशन को क्या है, डिफरेंशिएट करना है बाय कीपिंग Ni with respect to sorry now I am differentiating this equation with respect to Ni and keeping all the other n component at constant and R and T also at constant। R तो constant ही रहता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑल्सो constant। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर और बाकी की सब बातें अगर मैं constant रखता हूँ तो dV by dNi is equal to RT by P dV by dNi at constant temperature, pressure and other component, that is N1 N2 N3 and so on, is equal to RT by P। इस टर्म को बोल सकते हैं, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इस टर्म को बोल सकते हैं वी आई बार, वी आई बार। इक्वेशन नंबर 5। मूविंग नेक्स्ट, सो वी आई बार इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, आर टी बाय पी, इक्वेशन 5 के रूप से। सो डेल वी एन आई बाय डेल एन आई at constant temperature and constant temperature, pressure and all the other component constant is equal to Vi bar। ये हो गया एक इक्वेशन। नो रिएक्शन शोइंग चेंज एट केमिकल पोटेंशियल विथ प्रेशर। अगर हमारी रिएक्शन का जो केमिकल पोटेंशियल है वो क्या होता है, वो होता है डी म्यू आई बाय डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड n components is equal to Vi bar। तो यहाँ पे Vi bar का सेम है, तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं कि Vi bar इज इक्वल टू आर टी बाई पी, या फिर डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी बाय पी। सो नेक्स्ट इक्वेशन में लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7 d mu I by dP at constant temperature and n components is equal to RT by P, इक्वेशन नंबर 8। इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया या थोड़ा चेंज किया
तो इस तरह भी कर सकता हूँ कि डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी बाय पी इंटू डी पी। ओके, या फिर और इसी को डी पी बाय पी मीन्स एल एन ऑफ पी लॉग ऑफ पी, आर टी बाय एल एन ऑफ पी, आर टी इंटू एल एन ऑफ पी। सो क्या मिला, डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी इंटू एल एन ऑफ पी, इक्वेशन नंबर 8 के बाद 9। ओके, यहाँ तक आ गए। डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी इंटू एल एन ऑफ पी। In the mixture of gases, if in the mixture of gases, if Pi is the partial pressure of the constituent, हर एक constituent का partial pressure रहा, partial pressure थोड़ा थोड़ा प्रेशर रहा होगा, उसको बोलेंगे Pi। तो फिर हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, जो गैसेस का इक्वेशन है वो क्या था, PV इज इक्वल टू एनआरटी। वो आइडियल गैस का इक्वेशन, अगर हर एक कंपोनेंट पे पार्शियल प्रेशर है तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर कॉम्पोनेंट इंटू आर टी, इक्वेशन नंबर 10, वेयर एन आई इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन कॉम्पोनेंट। एन आई क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन कॉम्पोनेंट। अभी नेचुरल गैस का इक्वेशन, आइडियल गैस का इक्वेशन पता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इक्वेशन 11 नंबर। ये कौन सा इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस का। ये कौन सा, जो आयन कंपोनेंट का, आयन कंपोनेंट पे अगर एनआयन कंपोनेंट पे अगर पार्शियल प्रेशर है तो वहाँ का इक्वेशन हो गया, वहाँ का वैल्यू इक्वेशन हो गया पी आई वी इज इक्वल टू एन आई बाय एन आई इंटू आर टी। अभी मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 11 को 10 से डिवाइड कर देता हूँ। इक्वेशन 11 को 10 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 10 बाय 11, वी गेट क्या मिलेगा, पी आई बाय P इज इक्वल टू एन आई बाय एन, और इसे मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, पी आई इज इक्वल टू एन आई बाय एन इंटू पी। और ये जो एन आई बाय एन है, इसको अगर मैं के एज अ के रिप्रेजेंट करता हूँ, के एज अ कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो फिर मेरा इक्वेशन क्या होगा, पी आई इज इक्वल टू के इंटू पी, वेयर के इज इक्वल टू एन आई बाय एन। ओके, so taking log on the both the side, if I take log on the both the side, then I get ln of pi is equal to k ln of k plus ln of p। इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट अगर करता हूँ, इफ हेंस डिफरेंशिएट, हेंस ऑन डिफरेंशिएशन, सो क्या मिलेगा यहाँ पे, डी ऑफ एल एन ऑफ पी आई इज इक्वल टू डी ऑफ एल एन ऑफ के प्लस डी ऑफ एल एन ऑफ पी, बट के क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, देयरफॉर d of ln of pi is equal to d ln p। यहाँ पे एक वैल्यू मिल गई d ln p। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 9 जो हमारा था, डी बी वाई इज इक्वल टू आर टी बाई पी इंटू डी पी, या फिर डी बी वाई इज इक्वल टू आर टी इंटू डी एल एन ऑफ पी। वहाँ पे अपने को एल एन ऑफ पी की वैल्यू मिल गई, एल एन ऑफ पी की वैल्यू मिल गई, एल एन ऑफ डी एल एन ऑफ पी आई।
तो उस इक्वेशन को रखेंगे डी, इस इक्वेशन इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 9 में, तो क्या मिलेगा, डी म्यू आई इज इक्वल टू आर टी डी एल एन ऑफ पी आई। अभी इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूँ, इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या मिलेगा, म्यू आई इक्वल टू म्यू आई जीरो प्लस आर टी एल एन ऑफ पी आई, आर टी एल एन ऑफ पी आई। सो वेयर mu I0 is the integration constant. Where mu I0 is the integration constant and which value is depend upon the nature of gas and also on the temperature. अगर इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 12, इस इक्वेशन में पी आई इज इक्वल टू 1 रहता है, तो म्यू आई इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू आई जीरो, म्यू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आई जीरो। सो दिस म्यू आई जीरो इज अ केमिकल पोटेंशियल, दिस म्यू आई जीरो इज अ केमिकल पोटेंशियल, is a chemical potential of the constituent when the partial pressure is unity in the mixture of ideal gas. So this is all about the chemical potential of ideal gas in gaseous mixture. Next lecture में देखेंगे Vent of reaction for isotherm. Okay.